नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड। बुक है आपकी टीएस ग्रेवाल। तो देखो फटाफट से अपन बिना किसी भी टाइम वेस्ट करे और अपन क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पर शुरू। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ गुरमान फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है और उससे आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने को बोल रहा है। ठीक है यार, बना देते हैं, क्या दिक्कत है। आपको ध्यान है ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि कैश बुक की जो डेबिट साइड है ये कौन सी साइड है, रिसीव्ड साइड, और ये जो साइड है क्रेडिट साइड ये कौन सी है भैया, पेमेंट साइड। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ट्रांजेक्शन दे रखी है उस ट्रांजेक्शन में पेमेंट हो रही है या आप कैश रिसीव कर रहे हो। अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो, वो चाहे जो ट्रांजेक्शन हो, अगर आप उस ट्रांजेक्शन में कैश रिसीव कर रहे हो वो ट्रांजेक्शन यहाँ आ जाएगी। और चाहे जो ट्रांजेक्शन हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, यानी क्रेडिट साइड आ जाएगी। अब क्या करना है आपको, बस ट्रांजेक्शन पढ़नी है और पढ़ के समझना है कि पैसा रिसीव करा है या पैसे की पेमेंट करी है। ठीक है, फटाफट से अपन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर 1 अप्रैल से। तो यहाँ पर 1 अप्रैल को बोल रहा है गुरमान कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश। यहाँ पर गुरमान ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के, जिसे हम क्या नाम देंगे भैया, कैपिटल। कैपिटल लगाई है उसने, तो कैपिटल लगाया, तो कैपिटल बिजनेस में आया है यानी पैसा आया है। तो रिसीव्ड साइड में लिखेंगे अपन यहाँ पर 1 अप्रैल को हम यहाँ एंट्री करेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैपिटल, और सीधा सीधा यहाँ 2 लाख रुपए लिख देंगे खुशी खुशी। आगे बढ़ते हैं भैया। 4 अप्रैल को क्या बोल रहा है, परचेज फॉलोइंग असेट्स फॉर बिजनेस। हमने कुछ असेट परचेस करी है बिजनेस के लिए। कंप्यूटर खरीदा 16,000 रुपये का, फर्नीचर खरीदा 18,500 का, मशीनरी 32,000 रुपये की, और पेमेंट मेड बाय चेक। ओ बाकी सब तो ठीक था, ये आखिरी में क्या लिखा है देखो, चेक से पेमेंट होती है तो उसकी पेमेंट कौन करता है, बैंक पेमेंट करता है। और मैंने बताया था आपको कि बैंक की पेमेंट के लिए यहाँ पर एक सेपरेट बुक बनाई जाती है, बैंक से रिलेटेड एंट्री हम उस अलग बुक में करेंगे। कैश बुक में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं की जाएगी, इसलिए मेरे दोस्तों ये एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आएगी। तो आप बोलोगे क्या करना है इसका, कुछ नहीं करना, छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश। यहाँ पर गुड्स परचेस करा है, ये जरूर आ जाएगा भैया। ये है आपकी 6 अप्रैल को, और क्योंकि हम जब गुड्स परचेस करेंगे तो पेमेंट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे भैया बाय परचेज। और इस तरीके से आपके 40,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे खुशी खुशी। चलो भैया, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है भैया, वेजेस पे करा है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट साइड में। तो आ जाएगा क्या, बाय वेजेस। कितना दिया था, 4,000 रुपये लिख दो। आगे क्या बोल रहा है भैया, 12 अप्रैल को कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस। लो भैया, फिर से रिपेयरिंग बाय कंप्यूटर रिपेयरिंग चार्जेस, कुछ भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है उसके लिए, वो लोड नहीं है, लिखना सही जगह है, वो उसका लोड है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, 15 तारीख को पेड वेजेस। ठीक है, और इसने कुछ और भी खर्चे करे हैं, तो उसने वेजेस तो दिए हैं कितने के, 15,000 रुपये के ना। तो हम यहाँ पर 15 अप्रैल लिख देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय वेजेस। वेजेस दिए हैं इसने 15 के, और क्या करा है इसने, परचेस पोस्टेज स्टैम्प 15 तारीख का ही है, बाय पोस्टेज स्टैम्प। कितना है पोस्टेज स्टैम्प का, 150 रुपये। इसके बाद में क्या बोल रहा है, पेड फॉर स्टेशनरी, तो बाय स्टेशनरी। सब पेमेंट साइड हम लिखते जा रहे लाइन से, बगैर किसी भेदभाव के कि हम क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे, गुड्स खरीद रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं या कोई असेट खरीद रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, बस पेमेंट हुआ है ना, बस आ जाएगा, सीधी सी बात है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, 19 तारीख को सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%। क्या बोल गया भैया, देखो ये ऐसे बोल गया कि हमने माल बेचा है, हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण,
भूषण से हमने जो गुड्स परचेस करा था, कहाँ परचेस करा था भैया? भूषण से 6 अप्रैल को। कितने का माल खरीदा था भैया? 40,000 रुपये का हमने माल खरीदा था। ये कह रहा है कि उसका आधा माल यानी 20,000 रुपये का माल हमने क्या कर दिया? बेच दिया। 20,000 रुपये की कॉस्ट का माल बेचा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है कि फ्रॉम भूषण टू अनिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इसमें हमने 25% का प्रॉफिट भी ऐड करा है। तो यहाँ पर ये जो 20,000 है, इसमें मैं क्या करूँगा? 25% इसका निकालूंगा। तो मेरे दोस्तों जो 5,000 रुपये का क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मैंने क्या करा? 20,000 रुपये का 25% निकाला तो 5,000 निकल के आया। तो इसका मतलब मैंने 20,000 रुपये का माल 25,000 रुपये में क्या कर दिया भैया? सेल कर दिया। चलो अच्छी बात है, पर बात यहीं पर ही खत्म नहीं हुई। आगे उसने बोला अलाउड हिम ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी हमने उसको दिया है। अब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं जनरल एंट्री में जो डिस्काउंट होता है ना मेरे दोस्तों, वो डिस्काउंट आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। और डिस्काउंट कितने का है? 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 5% किसका निकालना है? सेलिंग प्राइस का 5% निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 25,000 रुपये का 5% निकालना पड़ेगा, जो कि निकल के आएगा 1250। ये हो गया आपका 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये होगा मेरे दोस्तों माइनस। हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो अमाउंट काट के लेंगे ना उससे। 23,750 की क्या कर दी? हमने सेल कर दी। अब देखने वाली बात यह है कि इसने हमें यहाँ पर ऐसा बताया है, ये देखो, सोल्ड फॉर कैश। हमने कैश में ये सारी सेल करी है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो अमाउंट है वो कैश बुक में आने के लिए एलिजिबल है। मैं क्यों इस पर बात कर रहा हूँ? अगर हमने ये पूरी सेल क्रेडिट पे करी होती, उधार पे करी होती, तो फिर वो कैश बुक में यहाँ पर एंट्री उसकी नहीं आती। अब देखो, सेल करने से पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं किस साइड में लिखूंगा? रिसीप्ट साइड में। कौन सी डेट की एंट्री है ये? 19 अप्रैल की एंट्री है। मैं यहाँ लिख दूंगा क्या? टू सेल्स। और इसकी जो अमाउंट है 23,750, वो मैं यहाँ लिख दूंगा 23,750। ये अमाउंट आई कहाँ से? ये बिल्कुल आप लोगों के सामने है। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं यहाँ से इसको अब हटाने वाला हूँ। तो ये हटा दिया, ये हो गया भैया खत्म। आगे बढ़ते हैं यार। आगे क्या बोल रहा है? आगे देखो, 24 अप्रैल को बोल रहा है पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर टू पर्सनल फर्नीचर। अब आप बोलोगे यार तो पर्सनल फर्नीचर है, इसको लिखना है कि नहीं लिखना? अरे लिखना है। मैंने क्या बोला? इस चीज को बिल्कुल भूल जाओ कि पैसा किस काम के लिए जा रहा है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि पैसा किस काम के लिए जा रहा है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है। यहाँ पर भैया पेमेंट हुई है यहाँ पर रिपेयर की, तो हम तो क्या कर देंगे? यहाँ पर डेट डालेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय ड्राइंग्स। हमें नहीं मतलब कि उसने उस पैसे से क्या करवाया। हम तो इतना लिख देंगे कि भैया ड्राइंग्स हुई है, 350 यहाँ लिख देंगे। आगे बात समझ में? आगे देखो, पेड टू मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्रीमती गुरमान। जो गुरमान की वाइफ है उसके मेडिकल के खर्चे हुए हैं। तो भैया वो गुरमान जी की वाइफ है, हमारे बिजनेस की वाइफ नहीं है। हो भी नहीं सकती बिजनेस की वाइफ। तो देखो मैंने यहाँ पर डेट गलत लिख दी ना। तो मेरे दोस्तों ये एंट्री तो आएगी, पर इस एंट्री में भी हमारे को क्या लिखना पड़ेगा? ड्राइंग्स। गुरमान जी की वाइफ का ध्यान गुरमान जी रखेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर गुरमान जी की वाइफ पे किसी तरह का कोई खर्चा हुआ है, गुरमान जी शॉपिंग कराने ले गए भैया अपनी वाइफ को, तो उसमें जो भी खर्चा होगा हम उसके ज़िम्मेदार कतई नहीं है। हम तो उसको क्या किस में कंसिडर करेंगे? ड्राइंग्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हो गई और लाइनें हमने एक्सटेंड कर दी। अब हम ड्राइंग्स की अमाउंट लिख देते हैं फटाफट से। कितनी है? 1800 रुपये की दवाइयाँ आ गई है मैडम की। अरे यार पेन चेंज करो, 1800। आगे क्या बोल रहा है? पेड फॉर शॉप रेंट। हमने यहाँ पर शॉप का रेंट दिया है 30 तारीख को 2,500 रुपये का। तो 30 तारीख को आ जाएगा मेरे दोस्तों बाय रेंट 2,500 रुपये। हमने जहाँ तक है सारी की सारी एंट्रीज लिख ली है, कोई एंट्री छोड़ी नहीं है। और अब हम क्या करेंगे? इसका बैलेंस निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसका बैलेंस जो है वो या तो क्रेडिट साइड निकलेगा या फिर निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि या तो आपके पास में कैश बचेगा और या नहीं बचेगा। माइनस में कभी भी इसका डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर पहले से ही लिख के तैयार कर देते हैं 30 तारीख को
हम यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। अब करना क्या है, टोटल लगा लेते हैं। यहाँ की टोटल तो साफ साफ आपको दे ही रखी है, 2,23,750। हमें तो बस टोटल कहाँ की लगानी है, इधर क्रेडिट साइड की। मैं लगाता हूँ, देखो 40,000 प्लस 4,000 प्लस 1,900 प्लस 15,000 प्लस 150 प्लस 2,700 प्लस 350 प्लस 1,800 प्लस 2,500। तो इधर की टोटल आ रही है सिर्फ 68,400 रुपीज़ की टोटल आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, 68,400 को माइनस कर लेता हूँ 2,23,750 में से, ताकि बैलेंस निकाल पाऊँ। और बैलेंस आपका निकल के आ रहा है 1,55,350। 1,55,350 का बैलेंस निकल के आ रहा है। और अब हम ये अमाउंट भी ऐड कर देंगे तो इधर की टोटल भी क्या आ जाएगी, 2,23,750 की अमाउंट यहाँ पर आ जाती है। और इसी के साथ में आपका ये छोटा सा प्यारा सा एक और क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।